पहले पवन सिंह जी पहले ये तो स्पष्ट करें, अगर हिम्मत पवन सिंह जी में तो ये तो स्पष्ट करें कि वो बीजेपी के कैंडिडेट नहीं है, ये स्पष्ट करें वो। आप वहां पे लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं। आप इंडिया महागठबंधन के वोट बैंक में आप सेंध मारने का प्रयास कर रहे हैं पवन सिंह जी। क्या आपको लगता है कि सिर्फ आप ही के पास दिमाग है और बाकी लोग इतने नासमझ हैं? ये स्पष्ट करें, पवन सिंह जी लिखित दे कि हां वो चुनाव में नहीं बैठेंगे, स्पष्ट करें, तब ना लोग मानेगा। तो ये जो बातें हैं, इन बातों को हम लोग भली भांति जान चुके हैं और यही बात को साझा करने के लिए हम आप सबके बीच लाइव आए हैं। ये बात जितने भी जो मेरे काराकाट के सम्मानित मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई बहन, अभिभावक रूपी जितने भी मतदाता हैं, उन तक ये बात पहुंचा दीजिए कि काराकाट, जी हां साथियों, काराकाट की बात मैं बहुत तह तक मैं जान करके बात में कह रहा हूं आपको कि भाजपा वाले किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार जी को और अपने जो भी अलायंस में, जो बिहार के अलायंस में जो छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों को समाप्त करना चाहती है। और उसी में से एक नाम काराकाट भी आता है, जहां पे एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी को वहां पे बीजेपी हराना चाहती है और कहीं ना कहीं डम्मी कैंडिडेट बना करके भेजी थी और मुख्य कैंडिडेट जो है बीजेपी वहां पे पवन सिंह जी के रूप में भेजी है, जो कि एक साजिश है, एक पिछड़ों के खिलाफ साजिश है, गरीब गुरबों के खिलाफ साजिश है। और पवन सिंह जी जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के बैनर के तले इनडायरेक्ट रूप में वो चुनाव लड़ रहे हैं। और तभी तो आप देख रहे होंगे कि वो कभी भी बीजेपी का खुलेआम विरोध नहीं करते हैं, कभी भी बीजेपी का खुलेआम विरोध नहीं करते हैं। पवन सिंह जी बोलते हैं कि देश में विकास भइल बा, काराकाट में नहीं के भइल। देश में कहां विकास हुआ है? कहां विकास हुआ है देश में? आप बता दीजिए। क्या कोरोना का दौर आपने नहीं देखा था? क्या काराकाट के लोगों को पलायन नहीं करना पड़ रहा है? क्या देश के लोगों को पलायन नहीं करना पड़ रहा है? सच्चाई यह है मेरे साथियों, काराकाट में दो चीजें अभी हो सकती है, इसकी बात मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं। स्थिति यह है कि काराकाट में पवन सिंह जी हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के मान मनौवल करने के बावजूद अगर खड़े रहेंगे तो उनकी नामांकन रद्द करवाई जा सकती है। और इसकी जानकारी पवन सिंह जी को भी है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी को वहां से मान मनौवल कर करके और पवन सिंह जी को सपोर्ट करने की तमाम प्रयास कर रही है बीजेपी, तमाम प्रयास करने में लगी हुई है। लेकिन पवन सिंह जी अभी मानने को तैयार नहीं है। अगर पवन सिंह जी नहीं मानते हैं तो फिर वहां पे पवन सिंह जी के साथ एक और चीज बीजेपी वहां पे कर सकती है। पवन सिंह जी को राज्यसभा भेजने पर यहां पे विचार किया जा रहा है। और काराकाट में चूंकि पवन सिंह जी का कहना है कि हमने बोल दिया है तो हम कैसे बैक हो सकते हैं, तो यहां पे बीजेपी का एक स्टैंड है कि जो नामांकन की जो तिथि है पवन सिंह जी की, जो सुनने में आ रहा है कि 9 मई को वो नामांकन कराएंगे। 9 मई को जो वो नामांकन कराएंगे तो नामांकन के दौरान कागज पे कुछ गलत सलत कुछ ऐसी चीजें भर दी जाएंगी, फिलअप कर दी जाएंगी, जिसके वजह से बाद में बीजेपी आपत्ति करेगी और पवन सिंह जी का चुनाव का वहां पे नामांकन रद्द हो जाएगा। और इस प्रकार से वही होगा कि सांप भी मर गया और लाठी भी बच गया। ये चीजें हो सकती है। पवन सिंह जी बीजेपी के मोहरा हैं, ये बात स्पष्ट ये अब हो चुका है। इस चीज में अब हम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए वहां के मेरे साथी, मेरे भाई, जितने भी जो काराकाट के मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, इस चीज को कान खोल करके सुन लीजिए, कान खोल करके सुन लीजिए।
जो भी खास करके वैसे लोग जो पवन सिंह जी के भोलापन पर थोड़ा सा टर्न करने का प्रयास कर रहे थे, मेरे साथी मेरे भाइयों, ये बात मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि वहां पे उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ बीजेपी साजिश कर रही है, और उसके बाद अगर उपेंद्र कुशवाहा जी के खिलाफ अगर साजिश तय नहीं हो पाई, साजिश सफल नहीं हो पाई, तो फिर पवन सिंह जी को वहां पे नामांकन रद्द करवाएगी बीजेपी, और इसमें पवन सिंह जी की भी रजामंदी रहेगी, रजामंदी रहेगी। ऐसा नहीं है कि पवन सिंह जी के रजामंदी के खिलाफ बीजेपी कर रही है, क्योंकि किसी भी कीमत पे बीजेपी काराकाट जीतना चाहती है, किसी भी कीमत पे बीजेपी काराकाट जीतना चाहती है। और यही वजह है कि जिसके लिए इतना ताना बाना बुना गया, और ये जैसे ही मुझे जानकारी मिली तो मुझे लगा कि आप सब तक मैं इस जानकारी को साझा करूं, इसीलिए मैं इतनी रात में मैं लाइव आया हूं और ये बातें मैं आप तक मैं रख रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो कि काराकाट में, जो हमें भी बोले कि भैया आपने क्यों नहीं। तो पहले पवन सिंह जी पहले ये तो स्पष्ट करें, अगर हिम्मत पवन सिंह जी में, तो ये तो स्पष्ट करें कि वो बीजेपी के कैंडिडेट नहीं है। ये स्पष्ट करें, ये स्पष्ट करें, पवन सिंह जी लिखित दें कि हां वो चुनाव में नहीं बैठेंगे, स्पष्ट करें, तब ना लोग मानेगा। आप वहां पे लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं। आप इंडिया महागठबंधन के वोट बैंक में आप सेंध मारने का प्रयास कर रहे हैं पवन सिंह जी। क्या आपको लगता है कि सिर्फ आप ही के पास दिमाग है और बाकी लोग इतने नासमझ हैं? तो ये जो बातें हैं, इन बातों को हम लोग भली भांति जान चुके हैं, और यही बात को साझा करने के लिए हम आप सबके बीच लाइव आए हैं। ये बात जितने भी जो मेरे काराकाट के सम्मानित मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई बहन, अभिभावक रूपी जितने भी मतदाता हैं, उन तक ये बात पहुंचा दीजिए कि पवन सिंह बीजेपी के एजेंट हैं, और नहीं तो पवन सिंह क्लियर करें पवन सिंह कि वो चुनाव में खड़े रहेंगे, वो क्लियर करें, क्योंकि हम लोग भी इतना जानते हैं पवन सिंह जी ऐसा नहीं है कि मेरे कोई दुश्मन है या मेरे कोई ये हैं, वो भी एक कलाकार हैं, हम भी एक कलाकार हैं, लेकिन कलाकार की एक अलग दुनिया है। काराकाट के लोगों से जो मेरा लगाव है, जो जुड़ाव है, उस लगाव के सामने पवन सिंह के साथ जो मेरा लगाव है वो तो कुछ नहीं है ना। ये विचारधारा की लड़ाई है। हमने पूर्णिया में पप्पू यादव जी को सपोर्ट किया था, आज सच्चाई है, सामने आया ना, पप्पू यादव जी इंडिया महागठबंधन में है, इंडिया महागठबंधन को मजबूत कर रहे हैं वो। लेकिन जो लोग पवन सिंह के बातों में उलझ करके, और अगर पवन सिंह जी के इर्द गिर्द अगर जाते हैं तो आप पहचान में भी आ जाएंगे, इस चीज को समझिए, आप पहचान में भी आएंगे। और पवन सिंह बीजेपी के एजेंट हैं। ये पहले उपेंद्र कुशवाहा जी को बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी बैठ गए तो पवन सिंह को बीजेपी सपोर्ट कर देगी, पवन सिंह फिर बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। और अगर उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं बैठे तो फिर पवन सिंह अपने नामांकन का जो फॉर्म होता है वो फिलअप करते समय कुछ गलती करेंगे, और गलती करके फाइनली बोल देंगे कि भाई हमको तो भाई बीजेपी वाला ने ऐसा ऐसा कर दिया, हमको तो ये इसने कर दिया,
उसने कर दिया ऐसा कह करके, और सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल करके लोगों को गुमराह करेंगे और इस प्रकार से ये काराकाट लोकसभा के चुनाव से अपने आप को बैक कर लेंगे। ये सच्चाई है मेरे साथियों, जो सच्चाई है वो मैंने रखा है।